स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है आरके इंग्लिश क्लासेज बाय राहुल सर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने तैयारी को मजबूती दे रहे होंगे। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है यानी इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर और व्याकरण को भी मैं इस वीडियो में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग का ग्रामर और व्याकरण भी न छूटे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर और व्याकरण पढ़ना। तो आज का हम लोग का जो विषय है वह वॉइस है, इंग्लिश ग्रामर का, जो हर एग्जाम में 10th या 12th या कोई भी एग्जाम है उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर आता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ेंगे वॉइस इंग्लिश ग्रामर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में वॉइस। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग वॉइस को समझेंगे। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बताना है कि वॉइस दो प्रकार का होता है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस तो टोटल दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो बनाने के लिए कुछ रूल होता है। आपको सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखना होगा, यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना होगा और पता करना होगा कि ये कौन सा टेंस है। टेंस का नॉलेज भी रखना बहुत ही जरूरी है। टेंस में जो 12 स्ट्रक्चर है, 12 टेंस का, सभी टेंस का स्ट्रक्चर याद रखिए। जैसे कि यहां पहले आप देखते होंगे सब्जेक्ट है, वर्ब फाइव है, ऑब्जेक्ट है। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप बनाएंगे यानी सब्जेक्ट वर्ब फाइव ऑब्जेक्ट अगर है तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे पहले आपको रूल फॉलो करना है कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद जो है जो वर्ब है उसका वर्ब थ्री बनाना है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देना है। जैसे कि आपको एग्जांपल के माध्यम से यहां मैं बता रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं। जैसे कि यहां देखिए, ही हेल्प्स मी। एक क्वेश्चन यहां देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो बनाने से पहले तो आपको कम से कम टेंस का नाम पता करना होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब फाइव ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही टेंस में होता है जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको बनाना है इज एम आर वर्ब थ्री। एक रूल याद रखे रहना है, उससे पहले आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, क्रॉस। जो भी ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट बनाना है आई, जबकि आपको बताया गया था कि इसमें आपको इज एम आर लगाना है। तो आई के साथ तो एम होता है। जो भी वर्ब है उसका वर्ब थ्री बनाइए, तो यहां वर्ब फाइव है, इसका वर्ब थ्री बनाएंगे तो हो जाएगा हेल्प। और यहां पे ही सब्जेक्ट है, आपको अब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही का होता है बाई हिम, बाई हिम होता है। अगर राम रहेगा यहां पर तो राम लिख देंगे। सीता अगर सब्जेक्ट है तो सीता लिखेंगे, बाई सीता। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन रहेगा तो वहां पर आपको उसका अर्थ बदल के लिखना है ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो यही रूल अपनाना है कि नियम नंबर 1 कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप दिए हैं ऊपर क्वेश्चन में उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद जो भी वर्ब है उसका वर्ब थ्री बनाएं और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दें। जैसे ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहां पर इज एम आर वर्ब थ्री होता है। वैसे ही अगर दूसरा टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वहां पे इज एम आर और बिंग लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा। इस तरह से अगर हैज हैव वाला रहेगा तो हैज हैव के साथ बिंग लगेगा, अगर वाज वेयर रहेगा तो वाज वेयर के साथ बिंग लगेगा, हैड रहेगा तो हैड के साथ बिंग लगेगा। इस तरह से कुछ रूल और ट्रिक होता है जिसको अपना लेने से वॉइस का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, जो भी वर्ब है वर्ब थ्री है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यानी ही हेल्प्स मी तो आई एम हेल्प्ड बाई हिम। इस तरह से आप सब इसको बना लेंगे। समझ में तो आ ही गया होगा। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो यहां पर दिया हुआ है। राम ईट्स अ मैंगो। सबसे पहले लिखेंगे अ मैंगो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। उसके बाद अगर सिंगुलर है तो इज लिख दीजिए, क्योंकि टेंस नंबर 1 है, यहां पर इज एम आर लगेगा। उसके बाद वर्ब थ्री बनाना है, यहां वर्ब फाइव है, इसका वर्ब थ्री बना दीजिए ई टेन। और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाइए, राम है तो बाई राम हो जाएगा। सेकंड है ही हेल्प्स मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या होता है, तो आई होता है, यहां शुरू में आई के साथ एम लगेगा। जो वर्ब है उसका वर्ब थ्री हो जाएगा हेल्प्ड, और ही है तो बाई हिम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका निगेटिव बनाइए, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइएगा तो निगेटिव हो जाएगा।
उसके बाद आप बोलेंगे इसका इंट्रोगेटिव कीजिए, तो वही एम को पहले लिखना है और आई जो है उसको बाद में लिखिए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। WH भी ऐसे ही बन जाएगा, है ना। फिर यहां देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यू का पहले यू लिख देंगे, यू नहीं बदलता है, और यू के साथ आर लगेगा। यहां पे टीचेज है तो यहां वर्ब 3 हो जाएगा टॉट, और उसके बाद सी है तो हो जाएगा बाई हर। अगला है, यहां देखिए सबसे पहले मार्किंग आपको करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। आई राइट अ लेटर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अ लेटर सिंगुलर है तो इज, वर्ब 3 बना देंगे तो रिटेन, बाई, और आई है तो हो जाएगा आपका मी हो जाएगा। निगेटिव होगा तो वही इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। यहां देखिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है, यानी अंत में इसको लिखना है। तो नियम का होता है कि पहले ऑब्जेक्ट को उतारना है, तो हम लिखेंगे यहां पर इंग्लिश। उसके बाद कह रहा है सिंगुलर है तो इज लगाइए, प्लुरल है तो आर और आई के साथ एम, तो इंग्लिश के साथ इज लगेगा। स्पीक वर्ब 1 है तो हो जाएगा स्पोकेन, और याद रखिएगा बाई पीपुल कभी नहीं होता है, पीपुल हो गया एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, इसको ऑब्जेक्ट में प्रयोग नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, ग्रामर रूल के अनुसार इसमें हम नहीं लगाएंगे। अब अदर वर्ड हम लिख देंगे, जो अदर वर्ड है, यानी पीपुल का प्रयोग नहीं करेंगे, अदर वर्ड लिख सकते हैं इन इंडिया। थोड़ा सा ख्याल आपको रखना है कि जो पीपुल हो, समवन हो, समबॉडी हो, आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। यहां देखिए अब यहां से जो 6 नंबर है ना, यहां देखिए सब्जेक्ट है, इज एम आर है, वर्ब में आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है, यानी आई एम सॉल्विंग द सम। यहां से टेंस आपका बदल गया, ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यह टेंस का दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें रूल थोड़ा सा बदलेगा, रूल यही है कि पहले आप ऑब्जेक्ट को तो बनाइए, द सम है तो द सम पहले लिखिए, उसके बाद सिंगुलर है तो काम करना है, सिंगुलर है तो इज लगाइए, और इज एम आर के बाद आप बिंग लगा देंगे क्योंकि यह दूसरे टेंस में है ना। द सम इज बिंग, और वर्ब 3 बनाना है आपको, वो सब रूल रहेगा। सॉल्व्ड बाई, आई क्या हो जाएगा मी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो मी का हम लोग क्या लिखेंगे आई, आई के साथ क्या होगा एम, एम के बाद क्या हो जाएगा बिंग, बिंग क्यों होगा क्योंकि यह टेंस नंबर 2 है तो वहां बिंग लगेगा। उसके बाद वर्ब 3 तो सब में बनाना है, तो हेल्प बाई, और ही का क्या हो जाएगा हिम। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है मैं अपने एक स्टूडेंट को बुला रहा हूं और वो बनाएगा आकर, सी इज चीटिंग मी। तो आइए सदब साबरी, और सदब साबरी नाम है ना क्या, अच्छा साकिब नाम है, आइए और इस क्वेश्चन को आप बनाइए, बनाइए यहां पे। इसमें आप हमको थोड़ा समझाइए, सी इज चीटिंग मी, यही ना है। तो आप बताइए पहले आप रूल कैसे फॉलो किए हैं, बताइए। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट का उपयोग किए हैं, तो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का उपयोग किया है तो मी का हो जाएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आई के साथ एम का लगाए हैं, उसके बाद इज आर एम में दिया है तो उसके बाद बिंग का। अच्छा एक क्वेश्चन है कि आप बिंग क्यों लगाए हैं, बिंग क्योंकि क्वेश्चन में इज आई एन जी दिया हुआ है इसीलिए बिंग लगाए हैं। यानी टेंस नंबर 2 है। हाँ, टेंस नंबर 2 का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। टेंस नंबर 2 का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, टेंस का तो गलत बताए हैं, वर्ब 3 कहां से होगा, टेंस से बताना है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ ये सही है, और आप वॉइस में बनाए हैं बिंग लगाकर, बिंग लगाकर बनाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में सब्जेक्ट लगाकर उसके बाद सी का हर कर दिया लास्ट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप साथ दिए हैं कम से कम। तो यहाँ पे ठीक है, सी इज चीटिंग मी, तो मी का हो जाएगा आई, आई के साथ एम, और उसके बाद हो जाएगा बिंग, और चीटिंग का चीटेड हो जाएगा, और सी जो है ना सी का बाई हर हो जाएगा। बहुत सुंदर जवाब दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इसको रिपीटेड वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। एक बार और आपको मैं थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वॉइस आखिर बनता कैसे है। आप यहां देखिए वॉइस कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको समझाया गया था कि यहां पे दिया हुआ है, जैसे देखिए सी हेल्प्स मी, तो पहले आपको तो मार्किंग करना होगा कौन क्या है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। आप पहले क्रॉस कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है, पहली बार सीख रहे हैं, तो मी का हो जाएगा यहाँ पे आई। टेंस नंबर 1 है तो इज एम आर लगेगा। ये टेंस नंबर 1 कैसे पता चलेगा, इसको पढ़ें आप लोग। सब्जेक्ट वर्ब 5 ऑब्जेक्ट,
तो सिर्फ एक ही टेंस में होता है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें आप यहां पर इज एम आर लगा सकते हैं। तो आई के साथ एम लगेगा, जो भी वर्ब है उसका वर्ब 3 बनाएंगे तो हो जाएगा यहां पर हेल्प्ड। और यहां देखिए यहां पर सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट बनाइए, तो सी का क्या होता है, बाई हर होता है। अगर वही टेंस नंबर 2 रहेगा इज एम आर वाला तो भी बिंग लगा सकते हैं आप, बाकी वर्ब 3 वैसे ही रहेगा। बाई द वे आपको निगेटिव बनाना होगा तो इज एम आर के बाद नॉट बना दें, इंट्रोगेटिव होगा तो वही एम को पहले लिख दें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत अगर हो तो आप थोड़ा सा रिपीटेड वीडियो देख सकते हैं। इसमें रिपीटेड वीडियो देखने से फायदा यह है कि आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सभी को।